राजकुमार पांडे अपने लोकवार्ता चैनल के माध्यम से भारतीय राजनीति के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में क्या चर्चाएं चल रही हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। अक्सर भारत की राजनीति पे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में बहस होती रहती है, चर्चाएं होती रहती हैं। अब भारत की राजनीति अब सिर्फ भारत की राजनीति नहीं रही, अमेरिका और पश्चिमी देशों के कुछ मंचों पे राष्ट्रीय नेताओं को लेकर लगातार बहस होती रहती है और उनकी आलोचना भी होती रहती है उनके कार्यशैली को लेकर। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह केवल मानवाधिकार और लोकतंत्र की चिंता है या इसके पीछे कोई राजनीतिक और वैचारिक टकराव भी मौजूद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में छाए रहते हैं, उनके कार्यशैली की अक्सर आलोचना होती है, उनके कार्यशैली पर उंगलियां उठती हैं। अमेरिकी मीडिया और कुछ मानवाधिकार संगठन कानून व्यवस्था, बुलडोजर नीति और धार्मिक मामलों पर उनकी सरकार की आलोचना करते रहते हैं। दूसरी ओर उनके समर्थकों का कहना है कि योगी सरकार ने अपराध पर नियंत्रण किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं और यूपी को बहुत बुरे कंडीशन से लेकर के बहुत अच्छे कंडीशन पर लेके आए। उसी तरह से आसाम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा को लेकर भी विदेशी मीडिया में चर्चाएं गर्म रहती हैं। अवैध घुसपैठ, जनसंख्या नीति और धार्मिक पहचान से जुड़े मुद्दों पर उनकी सरकार की आलोचना होती रहती है। लेकिन समर्थकों का तर्क है कि उनकी नीतियां राष्ट्रीय सुरक्षा और राज्य की स्थिरता के लिए आवश्यक हैं। उसी तरह से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाने पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहस हुई। कुछ विदेशी टिप्पणीकारों ने इसे सामाजिक बदलाव और कुछ ने इसे राजनीतिक ध्रुवीकरण का हिस्सा कहा। लेकिन इसके पीछे ये जो देश के अंदर जो हो रहे हैं और जो इनकी आलोचना हो रही है, हमको इसके पीछे थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। जब भारत का विभाजन 1947 में हुआ तो वो विभाजन क्यों हुआ? मुस्लिम लीग ने उस समय भारत के विभाजन पर इतना प्रेशर, इतना दबाव क्यों बनाया? इसलिए कि दो पंथ जो थे, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन, ये विदेशी पंथ थे, जिसका हिंदू धर्म या सनातन धर्म से कहीं से भी कोई आपस में तालमेल नहीं हो सकता। उसको मानने वाले भारतीय हो सकते हैं, कन्वर्ज करके वो उस पंथ को मानने वाले हो सकते हैं, वो मुस्लिम हो सकते हैं, वो क्रिश्चियन हो सकते हैं। लेकिन जो उसका आइडियोलॉजी है वो विदेशी है। सनातन धर्म सिख धर्म के नज़दीक है, बौद्ध धर्म के नज़दीक है, जैन धर्म के नज़दीक है, क्योंकि ये सारे धर्म हमारे ज़मीन से, हमारे मिट्टी से निकले हुए हैं, सनातन से ही निकले हुए हैं ये, इसलिए हमारा उनका तालमेल है। लेकिन ये जो धर्म है, वो पंथ है, उनका कहीं से भी कोई तालमेल नहीं है। उस समय भारत को विभाजित कर दिया गया, और विभाजित कर दिया गया तो उसमें एक समस्या और थी कि विभाजन के पक्ष में मुस्लिम लीग तो वोटिंग किया पाकिस्तान के समर्थन में, लेकिन उसमें से ही भी कुछ लोग भारत में रह गए, वो पाकिस्तान नहीं गए, वो यहीं रह गए। क्योंकि पाकिस्तान का स्थापना धर्म के आधार पर हुआ था, तो सभी लोगों को वहाँ चले जाना चाहिए था, उस धर्म के लोगों को। लेकिन उसमें से बहुत लोग रुक गए, जो देश के लिए आज संकट बने हुए हैं। आतंकवाद, लव जिहाद, कन्वर्जन, डेमोग्राफी चेंज, घुसपैठ के लिए यहाँ एक रुक गए। इसमें कोड़ में खाज हुआ जब
देश को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया, जबकि यह देश हजारों साल से धार्मिक देश रहा है। इसका उदाहरण है कि इस देश पर कई आक्रांताओं ने आक्रमण किए, देश पर शासन किया। अंग्रेज आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, सभी ने अपने अपने तरह से इस देश को बदलने का प्रयास किया, इस देश की सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि सनातन हिंदुस्तान की मिट्टी में बसा है। सनातन एक जीवन शैली है और इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास ये राजनेता कर रहे हैं। इस वजह से इनकी आलोचना होती है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर। और दूसरी तरफ भारत के कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती ताकत के कारण उनके नेताओं पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान बढ़े हैं और कुछ लोग इसे वैचारिक संघर्ष मानते हैं। जहां पश्चिमी उदारवादी संस्थाएं भारतीय राष्ट्रवादी राजनीति को अलग दृष्टि से देखती हैं, वहीं दूसरी ओर लोकतांत्रिक व्यवस्था में आलोचना को सामान्य प्रक्रिया भी माना जाता है। सवाल यह नहीं कि कौन सही है और कौन गलत है, सवाल यह है कि क्या भारत की आंतरिक राजनीति को अब वैश्विक मंचों पर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, या फिर यह लोकतंत्र में होने वाली सामान्य अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत, आर्थिक विकास और रणनीतिक प्रभाव के से कई देशों के हित प्रभावित हो रहे हैं। इसी कारण भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम तनाव, सामाजिक विभाजन और राजनीतिक मतभेदों को अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया जा रहा है। तो इस पर आप क्या राय रखते हैं? आप कमेंट्स में राय दें। और आज का वीडियो बस यहीं तक। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।